फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी डिलीवरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होने वाली है तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी। इन टिप्स को अपनाकर आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी विद गारंटी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक जो लास्ट में जो टिप्स बताऊंगी वो आपको फॉलो करना है, वो जरूरी है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो टिप्स है फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी से ही हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दीजिए। मैंने वीडियो डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे एक्सरसाइज करनी है शॉर्ट्स में। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आपको चलना है। ठीक है, आपको थोड़ा टहलना है। आपको आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह को टहलना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको प्रेशर देना होता है। उसके लिए आपके अंदर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, आपका शरीर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको आलस आता है तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको अपने शरीर को ही एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आप हल्की फुल्की कर सकते हैं, ज्यादा हैवी वजन ना पड़े इस वजह से कर सकते हैं। आपको नीचे झुकना नहीं होता है, इसलिए आप वजन नहीं उठा सकते हैं, तो आप इस हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप हल्की हल्की तरीके से आराम आराम से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सीढ़ियां ऊपर से आइए और नीचे जाइए। आपको दिन में 2-3 बार सीढ़ियां चढ़नी ही चढ़नी है। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज होती है शरीर के लिए। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी एकदम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो टिप्स है फ्रेंड्स, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। पानी कैसा पीना है? आपको गुनगुना पानी पीना है। अब आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आप ठंड लग चुकी है और अभी जनवरी में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, फरवरी में होगी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके दिसंबर में हो रही है, इन चीजों का आप फॉलो करें जल्दी से जल्दी। ठंड हो चुकी है तो आपको गुनगुना पानी पीना है और कम से कम भी दिन में को 3-4 गिलास तो आपको पीने ही पीने पड़ेंगे। कहते हैं कि 10-12 गिलास पिए। अगर नहीं पिए जा रहे हैं तो आप कम से कम 4-5 गिलास तो पी ही लीजिए। खाने के साथ पीजिए, हल्के हल्के करके पीजिए। और लिक्विड में आप अधिकतर चीजें पीजिए, जूस लीजिए, दूध लीजिए, लिक्विड ही तो चीजें हैं, आप जरूर लीजिए ताकि आपके अंदर पानी की भरपूर मात्रा रहे, पानी की कमी नहीं रहे। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में पानी बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स, तीसरा आपको हरी सब्जियां खानी है। हरी सब्जियां अब अच्छी अच्छी सब्जियां आ जाएगी, आपको हरी सब्जियां खानी है। आपको सलाद खाना है, टमाटर वगैरह ले लीजिए और आप खीरा ले लीजिए, आप नॉर्मल सब्जी खा लीजिए। और गाजर का हलवा, आप हलवा वगैरह बना के खा सकते हैं गाजर का। ठीक है, अब ठंड में गाजर आ जाएगी, आप खा सकते हैं। और अच्छी अच्छी चीजें आप हल्की हल्की, ज्यादा तेज मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तीखा हो, हल्के तीखे की आप सब्जी खा सकते हैं। ठीक है, और भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां लीजिए और ताकि आपके अंदर खून की कमी ना हो। और विटामिन लीजिए। अगर आपको आयरन वगैरह जो डॉक्टर ने दे रखी है वो सारी आप कंप्लीटली लीजिए डॉक्टर के हिसाब से, जैसे आपको डॉक्टर ने बता रखा है। ठीक है, आयरन कैल्शियम जरूर लीजिए। अगर बच्चे में आयरन कैल्शियम की कमी हो गई ना तो आपको सारी उम्र पछताना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो बच्चे में बहुत सारी बीमारियां पनपती है जो आप भरपूर कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। अगर बच्चे के अंदर ये कमी आ गई है और कैल्शियम की कमी अगर आ गई है तो आपके बच्चे में इतनी दिक्कत आ जाएगी, आपके बच्चे के दांत नहीं रहेंगे, आपके बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको आयरन कैल्शियम की का बिल्कुल भी दवाइयां नहीं छोड़नी है। इन चीजों का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो जबरदस्ती लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो अपने डॉक्टर को बताइए। अगर आपको डॉक्टर कुछ बता रहे हैं तो उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो प्लीज आप इन चीजों को मत छोड़िएगा। अगर आपको छोड़नी है तो आप मेरी एक वीडियो जाके देख सकते हैं, जाके जो मैंने किया है। अगर आप वो गलती आप करोगे तो मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड की चीजें बिल्कुल बहुत जरूरी होती है शरीर में। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है। ठीक है, उसमें हल्की सी आपको हल्दी डालनी है। ठीक है, आपको हल्की सी हल्दी डालकर गुनगुना दूध आपको रोज डेली लेना शुरू कर देना है अभी से ही। कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, कहते मिथक है, एक बोलते हैं कि ये दूध नहीं लेना चाहिए, बच्चा फूल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको दूध लेना है, जरूर लेना है। आपके बच्चा अगर अंदर से ही स्वस्थ अच्छा होकर आएगा तो आपको बाहर आने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप दूध लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है,
चौथा जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी का ही है, बिल्कुल अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो टिप्स आपको अपनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, चौथा जो टिप्स है फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए, चौथा जो टिप्स है आपको, जैसे आप उठते हैं बैठते हैं, ठीक है, आपको हल्के हल्के साइज में आपको उठना बैठना है, हल्का सा उठना है हल्का सा बैठना है, इस तरीके से आपको एक एक्सरसाइज होती है, इस तरीके से आप इसको ये करना है, हल्का हल्का उठना और बैठना है। ये आपके शरीर में एक्टिविटी पैदा करती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करती है। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको एक करवट नहीं सोना है, आपको दोनों करवट सोनी है, कभी इस साइड कभी इस साइड। अगर वैसे आपको जो जिस साइड आपको ज्यादातर किसी किसी को अच्छा लगता है राइट साइड में, लेकिन आपको अधिकतर लेफ्ट साइड में सोना होता है, ऑक्सीजन अच्छी पहुंचती है, बच्चे को कहते हैं ऑक्सीजन अच्छी पहुंचती है, तो लेफ्ट साइड में जरूर सोए। ठीक है, आप करवट लेकर ज्यादा सोए और एक साइड में नहीं सोना है, लगातार आपको करवट बदल कर सोते रहना है। ठीक है, पांचवा जो टिप्स है फ्रेंड्स आपको घी खाना है। अगर आप अभी तक घी नहीं खा रहे हैं तो अगर आपका टाइम हो गया है ना, वो लग गया है आपको, तो आप घी खाना शुरू कर दीजिए। घी खाने से बच्चे के अंदर बिल्कुल चिकनाहट पैदा होती है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। फ्रेंड्स कहते हैं डॉक्टर लोग घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको घी जरूर खाना है। घी खाने से आपको भी फायदा होगा, आपके बच्चे को फायदा होगा और आपकी एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको घी जरूर खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1 चम्मच 2 चम्मच घी सब्जी में डाल के या रोटी पे लगाकर जिस तरीके से भी आप खाना चाहो खा सकते हैं। अगर रोटी सब्जी में नहीं खा रहे हैं तो आप चाय वगैरह दूध में भी डाल के पी सकते हैं। ठीक है, आपको ये जरूर करना है, घी का सेवन आपको करना ही करना है नॉर्मल डिलीवरी में। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आपको ये टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी का फायदा बहुत होता है, जितना आप फायदा समझ रहे हैं उतना नुकसान भी हो जाता है। अगर आपका बच्चा बाहर नहीं आता है तो बच्चे में दिक्कत आ जाती है, इसलिए पहले से ही आपको तैयारी करनी होती है नॉर्मल डिलीवरी की। ठीक है फ्रेंड्स, छठा जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं तो डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलते हैं, तो आपको मुंह से हवा नहीं निकालनी है, मुंह से आपको हवा भरनी है। और आपको जैसे मुंह से हवा भर के आप सांस लेके मुंह बंद करके आपको नीचे की साइड में पुश करना है, जैसे आप पोटी कर रहे हैं। इस तरीके से आप पोटी करोगे तब आपकी बच्चा बाहर आने को तैयार हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने बताया है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, टाइम हो चुका है, तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कर लीजिए। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। और खाने में आपको फ्रेंड्स 8वां जो टिप्स है, 8वां पता नहीं छठा कौन सा टिप्स है मैं भूल गई हूं, तो आपको अखरोट की गिरी खानी शुरू कर देनी है, बादाम 1-2 खाना शुरू कर देना है, रात को भिगो के खा सकते हैं। ठीक है, और आपको ये चीजें सेवन करनी है, और किशमिश सेवन करनी है, मखाने सेवन करने हैं, आपको ये चीजें अभी से ही सेवन करनी है। ठीक है, आप काजू भी सेवन कर सकते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए अगर आपका टाइम आ गया है। अगर आपने अभी तक नहीं यूज किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ठंड में कोई दिक्कत नहीं है गर्म चीजें खाने से। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कम कर दीजिए, हल्के कर दीजिए, लेकिन आप ना खाना शुरू कर देना है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने जितने भी टिप्स दिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, खुद पे बीती हुई टिप्स बता रही हूँ, जो मैंने फॉलो किया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट कर देना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कब है, कौन से महीने में है, तो मैं आपको और टिप्स दूंगी, उस हिसाब से ही आपको मैं बताऊंगी, कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसके बच्चा होने वाला है या टाइम हो गया है उसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।